क्योंकि सत और असत का विवेचन ये कौन करता है? ये बुद्धि ही करती है। विवेकाधिष्ठित बुद्धि ही हमारी ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि चक्र छोड़ता हूं मैं। ये चक्र क्या है? ये चक्र है हमारा मन। चंचलम ही मनः कृष्ण। ये जो चंचल जो मन है हमारा, वही चक्र है जो ब्रह्मा जी ने छोड़ा था। ये चक्र घूमता है। हमारा मन भी जल्दी से सत्संग के लिए तैयार नहीं होता। आप देखिए, शादी विवाह में तो महाराज हम बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, और जहां सत्संग की बारी आती है तो कहां हमारा मन राजी होता है। ये जो मन हमारा है, ये मन जहां पर रुक जाए, थम जाए, ठहर जाए, तो समझ लो भैया वही हमारे लिए सत्संग के लिए सुंदर भूमि है। कभी कभी आपने विचार किया हो, किसी देवालय में आप दर्शन करने गए और देवालय में दर्शन करने मात्र से मन को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि बस ऐसा लगा मन में कि यहीं बैठ जाए और थोड़ी देर तक ठाकुर जी का चिंतन कर ले। मन जहां थमता है भैया, वही सत्संग के लिए स्थान है। कभी आप संत के दर्शन करने गए, अब संत भले ही हमसे बात ना कर रहे हो, लेकिन उनके सन्निकट बैठने मात्र से मन को इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि भैया यहीं बैठे रहे। जहां मन हमारा थम जाए, रुक जाए, भैया वही सत्संग के लिए सुंदर स्थान है, वही हमारा नैमिषारण्य है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री सौनकादिक 88,000 महात्मा नैमिषारण्य की पावन तपस्थली में आकर विराजमान हुए हैं। और कथा कहने वाले वक्ता कौन है? कथा कहने वाले वक्ता हैं श्री सूत जी महाराज, आयु में सबसे छोटे। और प्रधान श्रोता हैं हमारे श्री शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज की विशेषता बताते हैं, कथामृत रसास्वादः कुशल सौनिको प्रवीण। श्री सौनक जी महाराज कथा सुनने में बड़े पटु हैं, और श्रोता को ऐसा ही होना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो श्री सौनक जी महाराज बहुत विद्वान हैं। जब कथा पांडाल में हम कथा सुनने के लिए आए तो अपने हृदय के पात्र को खाली करके, जिस घड़े में पहले से जल भरा पड़ा है, उस घड़े में आप कितना जल और भर पाओगे? अरे उस मटके में ताजा जल भरना है तो सबसे पहले जो घड़ा भरा हुआ है उसको रिक्त करना पड़ेगा। जब सत्संग में आए तो अनभिज्ञ बन करके आए, हमें तो कुछ आता ही नहीं। जब अनभिज्ञता पूर्वक सत्संग में आएंगे तब सत्संग का जल थोड़ा बहुत हमारे हृदय में टिक पाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं वही भागवत, वही कथाएं, कब तक सुने? जो ये कहता है कि बहुत सारी कथाएं सुन ली, अब कुछ सुनना शेष नहीं रह गया, तो समझ लो भैया उसने कुछ भी नहीं सुना। और जो ये कहता है कि मैंने अभी तक कुछ सुन ही नहीं पाया, जीवन यूं ही व्यतीत हो गया, तो समझ लो उसने कुछ ना कुछ श्रवण कर लिया। आपने नदी में नहाने वालों को देखा हो, तैरना आता नहीं है और गहरे में चले जाते हैं। जैसी गहरे में वो जाते हैं तो अब लगे गोते। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं
कि पानी बरस गया, आज ये काम हम नहीं कर पाए। धूप बहुत तेज निकल रही थी, गर्मी के मारे घर से बाहर नहीं निकले, तो ये काम नहीं हो पाए। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघा छन्नम न दुर्दिनम, यद्दिनम श्री कृष्ण पीयूष कथा पानादि वर्जितम। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक महात्मा कहते हैं कि वो दिन बुरा नहीं है जिस दिन पानी बरसे, वो दिन बुरा नहीं है जिस दिन धूप ज्यादा तेज निकले। अरे बुरा दिन तो वो है जिस दिन भगवान की कथा हमारे कानों में नहीं पड़ी, उससे बुरा दिन तो भैया जीवन में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। यद्दिनम श्री कृष्ण पीयूष कथा श्रवणादि वर्जितम, सो दिन दुर्दिन नाही, पेट को अन्न न पावे, अदिंद इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे, दुर्दिन नाही विनीत कोई, जेती विपत बखानी, क्योंकि श्रवण परे न हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। श्रवण परे न हरि कथा, तो सो दिन दुर्दिन जानिए। जिस दिन भगवान की कथा हमारे कानों में नहीं पड़ी, उससे बुरा दिन तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जब कथा श्रवण करने के लिए सत्संग पंडाल में आए, तो हमेशा अनभिज्ञ बन करके आए। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को आप देखिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ज्ञानियों में बात आ जाए तो कितने ज्ञानी हैं? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य। अच्छा, बुद्धिमानों में बात आ जाए तो कितने बुद्धिमान हैं? बोले कि बुद्धिमताम वरिष्ठम। पहलवानों में बात आ जाए तो कितने बड़े पहलवान हैं? बोले कि अतुलित बल धाम, कोई पारावार ही नहीं है बल का। अंत में लिखना ही पड़ा सकल गुण निधान। कहां तक कहा जाए इनके बारे में? अरे ऐसी कौन सी राम कथा है जो हनुमान जी महाराज से छूटी हुई हो? है कोई ऐसी कथा या है कोई ऐसा कथावाचक जो हमारे हनुमान जी को कथा सुना सके? लेकिन जब कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, जहां पर भी कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां पर भगवान की कथा होती है सबसे पहले आकर विराजमान हो जाते हैं। और ज्यों-ज्यों भगवान की कथा उनके कानों में पड़ी, तो कथा श्रवण करने मात्र से उनके हृदय में क्या भाव जागृत होता है? बोले कि वास्व बारी परिपूर्ण लोचन। जहां कथा कानों में पड़ी और यहां आंखों से अश्रुपात होना प्रारंभ हो। ज्यों-ज्यों कथा कान में पड़ी, त्यों-त्यों आंसू निकलने प्रारंभ हो गए। मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। जब प्रभु श्री राम लीला संवरण करके जब साकेत को प्रस्थान करने लगे, तो विमान में सभी लोग विराजमान हैं। श्री राम जी महाराज उतर कर देखने लगे, कोई छूट तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। तो देखा तो हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज दूर खड़े हुए। श्री राम जी ने पास में बुलाया। राम जी कहते हैं, अरे हनुमान जी महाराज, आपको हमारे साथ साकेत को नहीं चलना क्या? तब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, पहले तो आप एक बात बताइए, साकेत में होता क्या है? बोले कि साकेत में क्या होगा? साकेत में हमारा दर्शन होगा आपको। हनुमान जी कहते, महाराज वो तो आप मेरे हृदय में 24 घंटे निवास करते हैं। जासु हृदय आगार वसही राम सर चाप धर। लेकिन प्रभु एक बात बताओ,
साकेत में क्या आपकी कथा हमें सुनने को प्राप्त होगी? तो श्री राम जी तो हंसने लगे। राम जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे हनुमान जी महाराज, वहां कथा का कोई काम नहीं है, अरे हमारा दर्शन तो होगा आपको। हनुमान जी कहते, बस बस महाराज, तो मुझे आपके साथ साकेत को नहीं जाना, क्योंकि आपका दर्शन तो मेरे हृदय में मैं नित्य करता हूं। मेरे हृदय में तो आप 24 घंटे निवास करते हो, लेकिन आपकी जो कथा है वो जल्दी से सुनने को प्राप्त नहीं होती। और हे प्रभु, जब तक आपकी कथा इस धरा धाम पर रहेगी, तब तक मैं अखंड रूप से इस धरा पर ही निवास करूंगा। तो जहां पर भगवान की कथा होती है, हमारे हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। तो श्रोता को ऐसा ही होना चाहिए। और आज श्री शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से कई सारे प्रश्न यहां पर किए हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी से कहते हैं, हे श्री सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। और आपके पास में बोले कि कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है। जो हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है, अपने ज्ञान की किरण से उस अज्ञान के अंधकार को मिटा दीजिए। जासु वचन रवि कर, कितना भी भयंकर अंधकार हो, भुवन भास्कर के उदित होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। मम कर्ण रसायन, ऐसा रसायन प्राप्त करा दीजिए, ऐसा रसायन पिला दीजिए कि जीवन धन्य हमारा हो जाए, अज्ञान का अंधकार हमारा मिट जाए। क्योंकि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आज का प्रत्येक प्राणी टेंशन में बैठा हुआ है। किसी से पूछो, क्यों भाई प्रसन्न हो? अरे कहां प्रसन्न है भाई, हम तो टेंशन में बैठे हुए हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव टेंशन का अर्थ करते हैं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। टेंशन किसे कहते हैं? टेन माने 10, अंग्रेजी का शब्द है ना। टेन माने 10 और सन माने सूर्य। जब एक सूरज निकलता है महाराज तो पसीने छूट जाते हैं, और जिसके हृदय में टेंशन 10-10 सूरज जले महाराज, वो तो अंदर से भुग ही जाएगा बेचारा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आज का प्रत्येक प्राणी टेंशन में बैठा हुआ है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? इस घोर कलयुग में जीव की आश्रित प्रवृत्ति की बुद्धि हो गई है, मैं और मेरे के चक्कर में फंसा हुआ है। ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो? भगवान कृष्ण की प्राप्ति का कोई शाश्वत साधन आप हमें बतलाइए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद बदाधुना। शौनक जी महाराज कहते हैं, किसी को चिंतामणि मिल जाए, किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, चिंतामणि और कल्प वृक्ष संसार की लौकिक भौतिक सामग्री हमें प्रदान करा सकते हैं, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष से यदि आप ये कहो कि हमें श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करा दो, राधा माधव का दर्शन करा दो, तो ये उनकी सामर्थ्य नहीं है।
तो ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा? श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा यदि हम पर हो जाए तो वैकुंठ बिहारी भगवान का शीघ्र ही हमें दर्शन प्राप्त हो सकता है। चिंतामणिलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभम वैकुंठम अति प्रयक्षति। जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से वह वैकुंठ हमको भी प्राप्त हो सकता है। इतने सारे सुंदर सुंदर प्रश्न जब श्री शौनक जी महाराज ने किए तो सूत जी प्रसन्न हो गए। प्रीति शौनक चित्ते। हे श्री शौनक जी महाराज, आपके हृदय में, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम, इतना भाव, सावधानतया शृणु। आज मैं आपको सुंदर कथा यहां श्रवण कराता हूं। कोई व्यक्ति जब आपको महत्वपूर्ण वस्तु जब भेंट करता है तो आपको सावधान भी कर देता है, जरा इसको संभाल के रखिएगा, बहुत महंगी वस्तु है ये। तो वही हमारे सूत जी कहते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, सावधानतया शृणु, आप लोग सावधान होकर श्रवण कीजिए। भक्ति के वेग को बढ़ाने वाला, ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाला एक सुंदर साधन तो मैं श्रवण कराता हूं। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। श्री सूत जी कहते हैं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीलेन भासितम्। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक महात्माओं, प्रत्येक प्राणी काल रूपी मुख का ग्रास बनकर बैठा हुआ है। वो काल कब हमको आके ग्रस ले ये कोई पता नहीं। यहां कोई ना परमानेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट, चाहे कितने लगा लो सेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा जजमेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा जजमेंट। यहां पर कोई न परमानेंट। प्रेम से बोली राधे राधे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक यात्रा जो सबको करना है। कौन सी यात्रा? मृत्यु रूपी यात्रा। हमने बहुत सारी यात्राएं की हैं, लेकिन यात्रा करके घर को वापस आ जाते हैं। लेकिन एक यात्रा ऐसी है जो सबको करना है, लेकिन याद हम करना ही हम लोग भूल गए। जो यात्रा सबको करना है, बस उसी यात्रा को हम लोग भुला बैठे हैं। मृत्यु रूपी यात्रा, वो यात्रा हम सबको करना है। मृत्यु हमारा वर्ण निश्चित ही करेगी। मृत्यु एक मंगल महोत्सव हमारा बन जाए। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, इसको शास्त्र कहा गया है। भागवत को शास्त्र कहा गया है। शास्त्र का मतलब शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। जो शास्त्र के अनुशासन में चलेगा, शास्त्र उसका कल्याण करते हैं। और जो मनमुखी चलता है, स्वच्छंद चलता है, निरंकुश चलता है, भैया न जाने कौन से गड्ढे में जाके गिर पड़े।
जो शास्त्रों के कहे अनुसार चलेगा। सत्यम वद धर्मम चर, शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र की वाणी का अनुसरण करते हुए यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो भैया शास्त्र हमारा कल्याण करते हैं। सूत जी कहते हैं यदि मृत्यु से अभय प्राप्त करना हो तो कीरेण शुकेन भाषितम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने जिस ग्रंथ को गाया है, भागवत ग्रंथ का, हमें श्रवण करना चाहिए। जो भागवत को श्रवण करेगा मृत्यु के भय से अभय हो जाए। सूत जी कहते हैं इस ग्रंथ की कहां तक मैं महिमा गाऊं। जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन तक्षक नाम के काटने का श्राप लगा, गंगा जी के पुलिन पर जाकर जब परीक्षित जाकर बैठे, श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही भागवत कथा कहना प्रारंभ किया, भागवत की कथा कहना प्रारंभ की, कि उसी समय क्या आश्चर्य हुआ कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। सुधा कुंभम, स्वर्ग के देवता अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। जब स्वर्ग के देवताओं को आते देखा सुखदेव जी महाराज ने, तो सभी देवताओं को यहां पर स्वागत किया है। आइए प्रिय देवताओं, आप सभी का स्वागत है। और बताइए यहां पर आपका आगमन कैसे हुआ। तब सभी देवता कहते हैं हे श्री सुखदेव जी महाराज, जब हमको पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन तक्षक नाम के काटने का श्राप लगा है तो हमसे रहा नहीं गया और हम अपने साथ में स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। और महाराज इस अमृत की विशेषता है कि एक बूंद अमृत जो पान कर लेता है वो अजर अमर हो जाता है, मरने का कोई झंझट ही नहीं रह जाता। इसलिए आप इस सुधामृत को परीक्षित को पान करा दीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं हे प्रिय देवताओं, जब आप इतने प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से जब अपने साथ अमृत लेकर के आए हो तो आप ही अपने हाथों से पान करा दीजिए। तब सभी देवता बाद में कहते हैं महाराज अमृत तो हम पान करा ही देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपकी क्या शर्त है? तो सभी देवता कहते हैं हमारी शर्त महाराज ये है कि स्वर्ग का अमृत तो खैर हम पान करा ही देंगे राजा परीक्षित को, लेकिन इसके बदले में जो आप भागवत की कथा राजा परीक्षित को पान कराने जा रहे हो, वो भागवत की कथा मात्र हम देवताओं को ही आप श्रवण कराइए और किसी को मत सुनाइए। जब ये बात कही तो श्री सुखदेव जी महाराज बहुत जोर से हंसने लगे और कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। श्री सुखदेव जी कहते हैं क्व सुधा क्व कथा, अरे कहां तुम्हारा तुच्छ सुधामृत और कहां मेरा बहुमूल्य कथामृत। तुलना कैसे करते हैं? वो कांच को मणि, अरे कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहां मेरी करोड़ों की मणि। अरे भला कांच का टुकड़ा देकर क्या मणि को लिया जा सकता है? हे प्रिय देवताओं, यदि आप लोग श्रद्धा से कथा सुनने के लिए आते तो मैं निश्चित ही तुम्हें कथा श्रवण कराता, लेकिन तुम कथा सुनने, तुम भागवत श्रवण करने के लिए नहीं आए हो, तुम तो सौदाबाजी करने के लिए आए हो। और ये जो भागवत है बंधु, ये कोई सौदेबाजी की कथा नहीं है, ये तो प्रेम का दरिया है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत इसमें गोते लगाते हैं। ये दरिया काय का है? ब्रज के रसिक कहते हैं ये है दरिया प्रेम का, इसकी उल्टी धार
इसमें जो गिर गया उसका बेड़ा पार। ये तो भैया प्रेम कर रही है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। स्वर्ग के देवताओं को श्री शुकदेव महामुनि ने फटकार कर बहा। अवक्तास्ताश्च विज्ञाय नजरुस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है और हम सभी को बड़ी ही सुलभता से यह प्राप्त हो रही है। भला स्वर्ग के देवता किनको ठगने के लिए आए थे? श्री शुकदेव महामुनि को। श्री शुकदेव जी और राजा परीक्षित श्रोता वक्ता इन दोनों को ही मातृ गर्भ में भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। श्री शुकदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में पूरे 12 वर्ष तक रहे। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा शुकदेव अब तो मां के गर्भ से बाहर आ जा। तब श्री शुकदेव जी कहते हैं, पिताजी जब तक भगवान मेरे सामने प्रकट होकर ये नहीं कह देते कि बेटा शुकदेव मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी, तब तक मैं मां के गर्भ से बाहर नहीं निकलने वाला। 12 वर्ष तक श्री शुकदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में रहे, तब भगवान प्रकट हुए और श्री शुकदेव जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा शुकदेव तू मां के गर्भ से बाहर निकल, मैं वचन देता हूं कि मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। तब जाकर श्री शुकदेव जी का जन्म हुआ, अवतार हुआ है। और राजा परीक्षित आप कथा में आगे श्रवण करेंगे कि द्रोणी ने अस्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ के ऊपर और गर्भ में विराजमान है श्री परीक्षित जी महाराज। गत आत चक्रो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस द्रोणी के अस्त्र से श्री परीक्षित जी महाराज की रक्षा करते हैं मां उत्तरा के गर्भ में। तो मातृ गर्भ में परीक्षित जी महाराज को ठाकुर जी का दर्शन हुआ, श्री शुकदेव जी को मां के गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ। तो ब्रह्मराज वक्ता और विष्णुराज श्रोता, श्रोता वक्ता इन दोनों को मातृ गर्भ में भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे श्रोता वक्ता को ठगने के लिए स्वर्ग के देवता आए और पासा काय का फेंका? स्वर्ग के अमृत का। इसके बदले में महाराज भागवत की कथा हमें पान कराइए। एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, श्री शुकदेव जी महाराज ने स्वर्ग के देवताओं को भगा क्यों दिया? उसका कारण ये है, ये जो स्वर्ग के देवता हैं वो बड़े अभिमानी होते हैं। स्वर्ग के देवता विचार करने लगे, अरे हम स्वर्ग के देवता इन मणधर्मा प्राणियों के बीच में हम बैठ करके कथा सुनेंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। बड़े बड़े नेता लोग जब कथा सुनने के लिए आते हैं तो पहले अपनी पोजीशन को देखते हैं। हम इतने बड़े नेता, हम इतने बड़े जमींदार, इतने बड़े पैसे वाले, वहां कथा सुनने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए बैठने की कोई अच्छी व्यवस्था होगी कि यहीं पब्लिक में बैठना पड़ेगा हमें? तो बड़े लोगों को अपनी पोजीशन का बड़ा ख्याल होता है। स्वर्ग के देवता आए, देखने लगे इन मणधर्मा प्राणियों के बीच में हम स्वर्ग के देवता बैठकर कथा सुनेंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। तो पता चला वक्ता कोई खरीद ले सीधे। ऐसा पासा फेंका स्वर्ग के अमृत का कि वक्ता कोई खरीदना चाहा, लेकिन श्री शुकदेव जी महाराज फक्कड़ महात्मा, वो कहां बसने वाले। अवक्तास्ताश्च विज्ञाय नजरुस कथामृतम, भगा दिया स्वर्ग के देवताओं को। अब वैसे देखा जाए तो स्वर्ग का जो अमृत है वो भी कोई साधारण अमृत नहीं है। ध्यान दीजिए, कितना बड़ा समुद्र मंथन हुआ,
भगवान के कितने अवतार हुए, तब जाके स्वर्ग का अमृत धन्वंतरी भगवान लेकर समुद्र में से प्रकट हुए।